Hello student, this is Priyadarsan Knowledge Power. Today you are going to learn about use of have, has, had. At first, student, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये हैव जो वर्ड है यह वर्ब है और यही मूल वर्ड है, इसी से आपका हैज़ बना है और हैड। इसका यूज ग्रामर में कैसे और कहाँ पर होता है उसको आज आप पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, कई बार होता ये है कि जैसे हमें बोलना होता है हिंदी में, आप लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास कलम है, उनके पास पेन नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास घर नहीं है, ऐसा नहीं हो, ऐसा इस तरीके से हमारे मतलब पास होने का जब बोध होता है या आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ये हैव का यूज किया जाता है। और मैंने ऊपर बता दिया कि हैव से ही रिलेटेड आपका हैज़ है और उसी से रिलेटेड आपका हैड है। अब सेंटेंस को समझने से पहले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट हैव, हैज़, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे सामने, आपके सामने पास वाला अगर टेंस होता है या सेंटेंस लिखा होता हो तो आपको इसी स्ट्रक्चर पे बनाना होगा। जब वहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपका वह सेंटेंस पास्ट टेंस की बात करता हो तो वहाँ आप हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सारे सेंटेंसेस को बारी बारी से अब देखिए। पहले सेंटेंस में लिखा है मेरे पास एक कलम है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर में प्लूरल में होगा तो आपका हैव का प्रयोग किया होगा, HAVE। देखिए तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है, अब इसको रख दीजिए आप, हैव। अब ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन में ही होगा। जब भी इस तरीके से आपके होंगे कि पास में है, पास में नहीं है, क्या पास में है, इस तरीके से जब भी पास का बोध होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या है, मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। स्टूडेंट देखा, बहुत ही इजीली तरीके से ये आपका सेंटेंस बन गया। और इस टाइप के जितने भी मतलब सेंटेंस आपको किताबों में मिलेगा या बातचीत के दौरान मिलेगा, सारे इसी स्ट्रक्चर पर आधारित होंगे। नेक्स्ट आप देखिए और समझने का प्रयास करिए उसे कि कैसे। उसके पास 5 रुपए हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से बदलाव आया है। देखिए उसके पास, वह कौन है, वह आपका सब्जेक्ट किस में है, सिंगुलर में है। स्टूडेंट, ग्रामर में जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा तो आपको सिंगुलर प्लूरल बहुत ही बारीकी से क्लियर करूँगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल का। तो मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंगुलर में है। तो सिंगुलर मैंने क्या बताया, हैज़ का। तो आइए वह यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही। यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो हम ही से काम चलाते हैं। ही हैज़, अब क्या है, 5 रुपये।
ही हैज़ 5 रुपीज़। ही हैव 5 रुपीज़। नेक्स्ट आपका है तुम्हारे पास समय नहीं है। स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके से बोलते रहते हैं या इस तरीके से सेंटेंस आपको पढ़ने में भी मिलता होगा, किताबों में लिखा रहता है और बोलते तो हमेशा ही रहते हैं। कहते हैं उसके पास टाइम ही नहीं है, मतलब उसके पास टाइम नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पर है तुम्हारे पास समय नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? यू। यू सब एक हैव, यहाँ पर हैव होगा क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल में है, तो हैव। अब है आपके पास तुम्हारे पास क्या है? समय नहीं। यू हैव नो टाइम। स्टूडेंट, एक बात और आपको बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस बनेंगे और जिस में आपको नेगेटिव वर्ड मिलेगा वहाँ पर नॉट आप नहीं लिखेंगे। नॉट का प्रयोग कदापि नहीं होगा। आप क्या प्रयोग करेंगे? ओनली नो। जब भी आपको नकारात्मक मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, आप नो रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपको? क्या हमारे पास घड़ी है? अब क्या हो गया यहाँ टेंस? ये इंट्रोगेटिव। मैंने ये आपको ढेर सारे चीज़ों को बता चुका हूँ आपको अपने पिछले वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या के लिए कोई मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। क्या होगा? हम इसको, ये जो आपका हैव, हैज़, हैड है, इसको अकॉर्डिंग टू टेंस हमको यहाँ पहले रख देंगे। सेंटेंस के पहले क्या होगा यहाँ पर? और किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास। हम क्या हैं? हम जो है क्या, मतलब हमारा जो होता है वर्ड, ये आपका प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए हैव। यहाँ पर आप लिखे क्या लिखेंगे? हैव। यहाँ पे लिखिए हैव। हमारे वी, हमारे पास क्या? हमारे पास घड़ी है। अभी हैव यहाँ हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। हैव वी वॉच। स्टूडेंट, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास एक घड़ी, दो घड़ी, लेकिन जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है तो हम ये क्या इमेजिन करते हैं? एक की इमेजिन जब करेंगे तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि वॉच जो क्या है, ये आपका व्यंजन है, तो व्यंजन में आप ए का प्रयोग करते हैं। और जब स्वर होता है तो वहाँ पर आप क्या प्रयोग करते हैं? वहाँ पर एन। ये आपको आर्टिकल वाली वीडियो में पढ़ने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्या उनके पास घर नहीं है? क्या उनके पास घर नहीं है? देखिए यहाँ भी नकारात्मक और ये इंट्रोगेटिव। मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको जैसे आपने इंट्रोगेटिव बनाया वैसे ही बनेगा, केवल नेगेटिव वर्ड को आप कहाँ रख देंगे? सब्जेक्ट के बाद। आइए अब यहाँ पर इन तीन में से हम पहले रखेंगे, तो कौन लिखा जाएगा? जो आपके मैच करता हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका? उनके पास। उनके ये कौन है? उनके मतलब कोई अन्यथा की बात हो जो कि सामने ना हो, कहीं दूर हो, तो कौन होगा? वह। तो अर्थात वह के लिए ए आपका प्रयोग होगा, यानी हैज़। आइए हैज़ ही
क्या उनके पास घर नहीं है? हैज़ ही नो, उनके पास घर नहीं है। हाउस HOUS, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। अब आपका है नेक्स्ट में क्या दिया गया है? क्या उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं? देखिए स्टूडेंट, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उन लोग जो है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। देखो उन लोग मतलब जो सामने नहीं है, कहीं दूर है, लेकिन क्या है उन लोग मतलब वे कई लोग हैं। तो क्या इसका मतलब जो थर्ड पर्सन है वहाँ पर कई लोग हैं, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा दे। तो आप दे लिखिए यहाँ पर, दे। अब क्या है, उन लोगों के पास किताबें थीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या, अब ये अभी तक प्रेजेंट की बात हो रही थी, अभी पास्ट की बात करने लगा। तो मैं यहाँ पर ही स्पष्ट कर दिया था कि जब आपका सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस होगा तब आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो आप हैड को यहाँ पर रख दीजिए। दे हैड, क्या है, उन लोगों के पास किताबें थीं। दे हैड बुक्स। दे हैड बुक्स। उन लोगों के पास किताबें थी। एक और दिया गया है, आप देख लीजिए लास्ट में क्या है, क्या तुम्हारे पास गाय थी? यहाँ पर पास्ट की बात कोई पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है। तो आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आपको जानकारी अगर नहीं होगी तो आप सोचने लगते हैं। अगर आप जानकारी थोड़ा बहुत समय पास करके, मैं समय अपना दे करके ग्रामर पोर्शन के लिए आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको जो है क्या होगा, आपको यानी आपको बोलने में घबराहट नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आपने 1 बाय 1 करके सीखा, वैसे ही जो है आप ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर ग्रामर के हैं और रूल्स हैं उसको आप अच्छे से अगर तैयार करते हैं 1 बाय 1, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार और बता दूं, इसके पहले ढेर सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाली चीज़, मतलब बहुत ही छोटी स्तर की चीज़ बता रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब कि इसको मतलब बहुत ही तुच्छ समझते हैं, मतलब बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आपको ये जानना होगा कि जो छोटी चीज़ें होती हैं अगर वो आपको समझ में जब नहीं आती हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। वहाँ आप भले समझे, लेकिन वहाँ आपसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तब स्टूडेंट कहता अरे इसमें मेरी मिस्टेक हो गई। होगा, जब आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा, बेसिक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपकी गलतियां होगी। इसलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं और आप अच्छे ढंग से पढ़िए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या तुम्हारे पास गाय थी? तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो आपका हैड है, यहाँ पर थी है तो हैड होगा, तो हैड को आप पहले रखेंगे। हैड, तुम्हारे पास, हैड के बाद यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। हैड यू, तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास गाय थी? तुम्हारे पास गाय थी, एक गाय की बात हो रही है। हैड यू ए काऊ, COW। यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके पास गाय थी, कैसे पूछेगा वो, हैड यू ए काऊ। अगर ऐसा पूछता है तो आप समझिए कि वो करेक्ट बोल रहा है। तो इन दिस वे रूल हैव, हैज, हैड, हैज बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। तो स्टूडेंट, क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन।